रवीश भाई, पीड़ित परिवार ने आपके क्षेत्र का जिक्र करते हुए भावापुर वाली घटना को दोहराया कि अगर आपके क्षेत्र में ट्रैक्टर से एक टीन शेड गिराने पर उसका घर डिमोलिश हो सकता है, गिराया जा सकता है, तो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं? बच्चे के पिता ने एक बात बार बार दोहराई, जो भी डेलीगेशन मिलने आ रहा है सबसे वो यही बात कह रहे हैं कि अगर ये तंत्र साधना की क्रिया थी तो इस पे बात होनी चाहिए, किस तांत्रिक ने या किस साधु ने उसको उकसाया ऐसा करने के लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे के साथ ये हुआ और अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता जिसने उकसा करके, जिसने सलाह देकर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिलाया, तो हो सकता है वो कल किसी और के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो इस मामले को लेकर के आपका पुलिस अधिकारियों से क्या मांग रहेगी? क्या आप लोगों का डेलीगेशन एक बार फिर जाएगा कि इस थ्योरी पे क्यों नहीं काम कर रही है? जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो फौरन शासन प्रशासन का जो बुलडोजर चल जाता है, आज वो बुलडोजर क्यों खामोश है? मेरे बच्चे को तंत्र साधना, तांत्रिक क्रिया बलि देकर के मारा गया है, जबकि पुलिस की थ्योरी ये कहती है, पुलिस अपने बयान में ये कहती है कि उसका पहले अपहरण किया गया, फिर बाद में फिरौती मांगी गई। हालांकि परिजन इस बात से इनकार करते हैं, पुलिस के इस दावे से इनकार करते हैं। और ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि दोबारा इस जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत न जुटा पाए। देखिए, ये बात सच्चाई है कि अगर जब बुधवार की शाम में परिवार ने सूचना दी, अगर उसी वक्त पुलिस थाने की एक्टिव हो जाती तो हो सकता है वो मासूम बच्चे की जान बच जाती। बस यही कहूँगा कप्तान साहब से और प्रशासन के लोगों से कि जिस तरह की आप कार्रवाई करते हो, परिवार को लोग चाहते हैं कि इंसाफ दिखता हुआ नजर आए पूरे जनपद के लोगों को, आप उस तरह की कार्रवाई करें। जैसे इन्होंने सूचना पाया, नफीस जी ने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल से, प्रशासन से, हमारी पार्टी के लोगों ने भी प्रशासन से मिलके और पूरा जनपद या जहां भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सबकी एक ही मांग है कि जो परिवार, उनके अब्बू जो कह रहे हैं या उनके दादा जो कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, उसको प्रशासन गंभीरता से ले। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले में है, सिधारी थाना क्षेत्र का ये पठान टोली का क्षेत्र है। सामने ही रामलीला का मैदान है और यहीं पे एक बच्चा जो बुधवार को शाम को गायब होता है और अगले दिन सुबह उसकी लाश एक बोरे में भर के फेंकी गई मिलती है, जो कि इत्तेफाकन एक कटीले तार पर जाकर अटक जाती है। सुबह जब कुछ लोग उसको देखते हैं तो उस घटना की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है और आनन फानन में जब बोरे को उतार करके खोला जाता है तो ये उसी मासूम बच्चे का शव होता है, जिसकी तलाश उसके माँ बाप, उसके परिजन, आसपास के मोहल्ले के तमाम लोग पिछले दिन से कर रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस ने हालांकि 2 लोगों का इनकाउंटर किया है, हाफ इनकाउंटर हुआ है। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। लोग पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और अपने अपने तरीके से सांत्वना दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और नफीस अहमद जी, ये दोनों विधायक हैं सपा के, ये लोग भी अभी मिले हैं पीड़ित परिजनों से। क्या कहा है परिजनों ने, इन्होंने उनको किस तरह का आश्वासन दिया है, इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। विधायक जी, क्या बातचीत हुई है, परिजनों ने क्या कहा है आपसे? देखिए, आपने तो खुद ही देखा, सबके सामने इंसाफ की बात कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और जो हुआ है उससे वो संतुष्ट नहीं है। और बड़ी बातें इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने जो बात कही, वो दिल को बहुत अंदर से, जो भी इंसाफ पसंद व्यक्ति होगा उसको बहुत मर्माहत भी किया और दुख भी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पूरे मोहल्ले के किसी जाति धर्म के लोग हों, जब हमने ये सूचना दिया कि बच्चा गायब है तो लोग निकल पड़े अपने घरों से बच्चे को ढूंढने। पुलिस स्टेशन पे भी सूचना हुई, पुलिस स्टेशन में जो तत्परता की उम्मीद थी उस तरह की तत्परता नहीं दिखाई। ये शिकायत आपके सामने आई और हम और हमारे साथी विधायक नफीस अहमद जी, चूँकि बाहर थे कुछ पारिवारिक काम से, जैसे इन्होंने सूचना पाया, नफीस जी ने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल से, प्रशासन से, हमारी पार्टी के लोगों ने भी प्रशासन से मिलके और पूरा जनपद या जहां भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सबकी एक ही मांग है कि जो परिवार, उनके अब्बू जो कह रहे हैं या उनके दादा जो कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं, उसको प्रशासन गंभीरता से ले, कि ताकि आने वाले दिनों में किसी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ इस तरह का ना हो। बच्चा जहां परिवार का भविष्य होता है, वहीं अपने गांव, जवार, जनपद, प्रदेश, राष्ट्र के
का भी भविष्य होता है। इस तरह से मासूम का बेरहमी से कत्ल, ये अब शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं पीड़ा व्यक्त करूं। आज मन बहुत मर्माहत है उनके अब्बू की बात सुन करके और मोहल्ले वालों को की बातों को सुन करके। बस यही कहूँगा कप्तान साहब से और प्रशासन के लोगों से कि जिस तरह की आप कार्रवाई करते हो, परिवार के लोग चाहते हैं कि इंसाफ दिखता हुआ नजर आए पूरे जनपद के लोगों को, आप उस तरह की कार्रवाई करें। नफीस भाई, आज जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने एक डेलीगेशन के साथ पुलिस कप्तान से मुलाकात करते हुए स्थानीय थाना जो है सिधारी क्षेत्र का, उसके बारे में शिकायत की है कि अगर थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो इस घटना को रोका जा सकता है। देखिए, ये बात सच्चाई है कि अगर जब बुधवार की शाम में परिवार ने सूचना दी, अगर उसी वक्त पुलिस थाने की एक्टिव हो जाती तो हो सकता है वो मासूम बच्चे की जान बच जाती। दूसरी तरफ ये है कि जो परिवार ही नहीं बल्कि पूरे जिले के अमन पसंद लोग, सारे लोग दुखी हैं। हर परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और सारी सीमाएं टूटी हुई हैं। और प्रशासन को चाहिए कि सबके जज्बात की कदर करते हुए इंसाफ को दिखना चाहिए और ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि दोबारा इस जनपद में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत ना जुटा पाए। और प्रशासन जो परिवार कह रहा है, प्रशासन को चाहिए कि पूरी जांच करे और जांच के उपरांत ये निकल के क्या चीज़ें आ रही हैं सबको बताना चाहिए। दूसरे, आपके माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक पे ले जाकर इसको जल्द से जल्द इस परिवार को, जनपद को, उस बच्चे को न्याय देने का काम। पीड़ित पिता से क्या बातचीत हुई? 2 इनकाउंटर अभी कल शाम में हुआ है, कितना संतोषजनक है ये? देखिए, ऐसा है कि पीड़ित परिवार ही नहीं, मैं पूरे मोहल्ले के लोगों से बात हो रही है, हर कोई इस कार्रवाई से बहुत संतुष्ट नहीं। लोगों की जो मांग है कि इसके पीछे मंशा क्या थी वो सामने आनी चाहिए और कार्रवाई इस तरीके की दिखनी चाहिए। जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो फौरन शासन प्रशासन का जो बुलडोजर चल जाता है, आज वो बुलडोजर क्यों खामोश है? आज जब पूरे आजमगढ़ जनपद का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म जात का हो, सबके आंखों में आंसू है उस बच्चे की तस्वीर देख के, तो आज ये सत्ता में बैठे हुए लोग क्यों खामोश है? क्यों नहीं ऐसा इंसाफ करके दिखाते कि इस तरीके की दरिंदगी करने वाले लोगों को सबक मिले कि कभी इस तरीके की दरिंदगी करने वाले 100 बार सोचे करने को, और साथ ही साथ इसके पीछे मंशा क्या थी वो भी सामने आनी चाहिए। ये हम आपके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं। विधायक जी, पीड़ित पिता ने कहा है कि मेरे बच्चे को तंत्र साधना, तांत्रिक क्रिया, बलि देकर के मारा गया है, जबकि पुलिस की थ्योरी ये कहती है, पुलिस अपने बयान में ये कहती है कि उसका पहले अपहरण किया गया, फिर बाद में फिरौती मांगी गई। हालांकि परिजन इस बात से इनकार करते हैं, पुलिस के इस दावे से इनकार करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को यकीन नहीं है जो पुलिस कहानी बता रही है, और हमें और नफीस भाई नहीं, आजमगढ़ का हर जाति धर्म का व्यक्ति, इंसाफी की तो बात हो रही है। तो अब उनके पिता की बात सुन करके क्यों नहीं उस एंगल पे जांच करते? और सच है कि अगर इंसाफ में आप भेदभाव करेंगे तो इससे न आप मुल्क को बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे, न प्रदेश को ले जा पाएंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि हर अमन पसंद व्यक्ति, वो किसी दल में भी हो, ये मासूम बच्चे की शक्ल देख करके आज वो बहुत दुखी है, पीड़ित है। बच्चे के पिता ने एक बात बार बार दोहराई, जो भी डेलीगेशन मिलने आ रहा है सबसे वो यही बात कह रहे हैं कि अगर ये तंत्र साधना की क्रिया थी तो इस पे बात होनी चाहिए, किस तांत्रिक ने या किस साधु ने उसको उकसाया ऐसा करने के लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे के साथ ये हुआ। और अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता जिसने उकसा करके, जिसने सलाह देकर इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिलाया, तो हो सकता है वो कल किसी और के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो इस मामले को लेकर के आपका पुलिस अधिकारियों से क्या
क्या मांग रहेगी? क्या आप लोगों का डेलीगेशन एक बार फिर जाएगा कि इस थ्योरी पे क्यों नहीं काम कर रही आखिर पुलिस? देखिए, जब तक न्याय न मिल जाए, हम सब किसी के भी दरवाजे पे न्याय के लिए जाना होगा, चाहे पुलिस कप्तान हो, डीआईजी हो, या जब हमारा सदन चलेगा उसके माध्यम से, या हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र जी हैं, वो भी इस घटना से बेहद मर्माहत और दुखी हैं। हम सबसे वार्ता हुई, सबका एक ही कहना है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर वो परिवार कह रहा है कि मेरी किसी से रंजिश ही नहीं थी, जैसा कि मीडिया में आ रहा है कि व्यवसाय की रंजिश, आखिर वो बच्चे से कौन सी रंजिश है? बच्चा तो अभी दुकान भी नहीं संभाल रहा था, बच्चा तो अभी उसको बड़ा होने में, जिम्मेदारी संभालने में वक्त लगता है। तो प्रशासन क्यों उस एंगल को ज़्यादा जोर दे रहा है? अगर पिता कह रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे कोई इस तरह का है ख्याल कि हमें जल्दी जल्दी बरकत तब मिलेगी कि हमारे इस तरह की बलि, तो उस एंगल पे भी प्रशासन को निष्पक्षता के साथ देखना चाहिए और जांच के विषय में उसको शामिल करना चाहिए। सांसद धर्मेंद्र यादव का जिक्र किया कि वो मर्माहत हैं, उनसे बातचीत हुई है, घटना उन्होंने सुना है, और एक पार्टी के नेता आए थे, AIMIM के शौकत अली साहब आए थे, उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद घटना वाले दिन यहाँ पे मौजूद थे, उसके बाद भी वो पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं आए। देखिए, इसमें सच्चाई नहीं है, हम भी साथ में थे और माननीय सांसद जी निकल चुके थे जब ये घटना उसके संज्ञान में आई। तो वो जनपद से, वो पारिवारिक काम के वजह से, नहीं तो रुक के जाते, हो मिल के जाते। तो ये उनका ये कहना। तो क्या सांसद आएंगे पीड़ित परिजनों से मिलने? निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे। और हम लोग केवल दिखावा नहीं कर रहे हैं, सच कहा है नफीस भाई ने, और मैं भी आपके सामने कह रहा हूं कि जिस जिस दरवाजे से हमें न्याय की उम्मीद होगी, वो कितना भी बड़ा प्रशासनिक अफसर हो, सरकार हो, अगर सदन चलेगा तो सदन के माध्यम से न्याय के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। और प्रशासन में एक बार नहीं, कई बार आज हमारे जिलाध्यक्ष जी, सांसद और MLA जो उपलब्ध थे, उनके साथ गए थे, घटना के बारे में जिक्र किए हैं, उनके और उनके बीच जो बात हुई है, अगर उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दिया या उस एंगल पे अपने जांच का विषय नहीं बनाया, तो हम सब फिर आपस में बात करके बहुत जल्द मिलेंगे और जो जो उनके पिताजी ने बातें कही है उसे प्रशासन को अवगत करा करके न्याय के लिए पूरा जनपद न्याय चाहता है। क्योंकि आज किसी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल क्या होगा कौन जानता है। इसलिए प्रशासन आवाम को देखे। विधायक जी, पीड़ित परिवार बस बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, इसमें आप लोगों की तरफ से क्या पहल? वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने देखा है आजकल डिजिटल इंडिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कि छोटी छोटी घटनाओं पे क्या एक्शन रहता है। और इतनी बड़ी घटना जहां मासूम की बेरहमी से हत्या की गई हो, तो उनकी मांग कोई गलत थोड़ी है। रवीश भाई, पीड़ित परिवार ने आपके क्षेत्र का जिक्र करते हुए भावापुर वाली घटना को दोहराया कि अगर आपके क्षेत्र में ट्रैक्टर से एक टीन शेड गिराने पर उसका घर डिमोलिश हो सकता है, गिराया जा सकता है, तो इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं? देखिए, हमने कहा ना कि प्रशासन को चाहिए कि एक नज़ीर पेश करे इस घटना के बाद, कि इस जनपद में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कोई इस तरीके की हरकत ना कर पाए। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, आप अगर जितना देरी करेंगे उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोगों की मांग है आपके माध्यम से, और हम लोग बहुत जल्द जिला अधिकारी महोदय के द्वारा सरकार से मांग करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक पे लाया जाए और जल्द से जल्द इस परिवार को, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, इस मामले में जो भी अपडेट मेरे तक आएगी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, दोनों लोगों ने आकर के यहाँ पे परिवार से मुलाकात की है और हर संभव मदद देने की बात कही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।